सो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की इस वाली वीडियो में। आज की जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा डरावनी है, बहुत ही क्रीपी वीडियो होने वाली है, जिसको सुनकर भाई आपको इतना मजा आने वाला है, बस फोन को लेकर बैठ जाओ। तो कहानी है एक कपल की जो कि मुंबई में रहा करता है। निकिता लड़की का नाम होता है, राहुल लड़के का नाम होता है, और उनका जो जीवन है वो एक तरीके से बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। और राहुल कंपनी में जॉब करता था, अच्छी खासी पोस्ट पे था और रुपए भी अच्छे खासे आ जाते थे, अपना जीवन अच्छे से काट रहे थे। एकदम से उनकी मैरिज एनिवर्सरी आती है तो निकिता राहुल से कहती है कि मुझे गोवा घूमने के लिए जाना है। तुमने पहले भी मना किया था, पहले जब मैंने जिद की थी तुमने पहले भी मना कर दिया था, लेकिन अब मुझे गोवा घूमने के लिए ही जाना है एनिवर्सरी पे। तो राहुल झूठ बोलकर अपनी कंपनी में से लीव दे देता है, मतलब छुट्टी ले लेता है 2-3 दिन की। तो अपने मुंबई से राहुल और निकिता बस उठाते हैं रात के वक्त पर तकरीबन 7 बजे के शाम के वक्त पर उठाते हैं। तो रात हो जाती है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते, जो गोवा का रोड है। गोवा के रोड पर पहुँच जाते हैं और गोवा का रोड भी गुजर जाता है जो मुंबई से गोवा की तरफ आ रहा था। लेकिन अब गोवा जाने के लिए एक सुनसान रास्ते का सहारा लेना पड़ता है बस ड्राइवर को। और आपको एक और बात बता दूं, उस बस में कोई भी पैसेंजर बीच में रुकने वाला नहीं था। सारे पैसेंजर गोवा के थे, तो वहीं रुकेंगे और कोई भी बीच में नहीं रुकेगा। तो उस सुनसान रोड पर बस चलने लगती है अपने गाने वानों के साथ। वो रात के वक्त पर सो गए थे, हल्के हल्के गाने बज रहे थे। कंडक्टर और ड्राइवर गाने सुन रहे थे धीमी आवाज़ में, जिससे कि पैसेंजर्स की नींद खराब ना हो। अपनी बस चल रही है उस रोड पर, सुनसान रोड पर, जिस पर आसपास बहुत सारे पेड़ हैं। सुनसान रोड पर जैसे बस चलती है तो थोड़ी देर बाद ड्राइवर ब्रेक लगाता है बस के और पैसेंजर्स से कहता है कि इस ढाबे पर रोटी पानी खा लो, या फिर किसी को हल्का होना हो हल्का हो लो, क्योंकि ढाबा आ चुका था। तो पैसेंजर सारे उतर के नीचे चले जाते हैं और ढाबे पर जो भी कुछ करना होता है उनको वो कर लेते हैं। लेकिन निकिता और राहुल उनको पेशाब आती है। तो एक और बस आई हुई थी ढाबे पर, उसके कारण इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी कि वॉशरूम में जगह ही नहीं थी। तो निकिता और राहुल सोचते हैं कि ऐसे तो हम लेट हो जाएंगे और बस वाला हमें छोड़ के चले जाएगा, इतनी भीड़ है। तो वो सोचते हैं कि रोड के किनारे पर जहाँ अंधेरा साइड है वहाँ पर वॉशरूम करा जाए। तो निकिता एक पेड़ के नीचे वॉशरूम करती है और उसके साइड में ही वो राहुल अपना वहीं पर वॉशरूम कर लेता है। वॉशरूम करके वो उल्टे आते हैं तो बस वहीं पर खड़ी हुई थी। अपने बस में बैठकर वो दोबारा रवाना हो जाते हैं गोवा के लिए। अब निकिता ने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया था तो उसको वॉमिटिंग सी फील हो रही थी। निकिता राहुल से कहती है कि मुझे खिड़की की तरफ देखना है, मतलब खिड़की की सीट पर बैठना है, जिससे मुझे उल्टी लगे तो मैं बाहर की तरफ कर दूँ। निकिता वहाँ पर बैठ जाती है। सोने का वक्त हो गया था, अब सब सो रहे थे, राहुल गहरी नींद में सो रहा था। लेकिन निकिता एकदम से चिल्लाती है, वो भी बहुत तेज़। निकिता जैसे चिल्लाती है तो राहुल की आंख खुल जाती है। राहुल देखता है कि निकिता बहुत घबराई हुई है। निकिता से राहुल पूछता है कि तुमने क्या देखा जो ऐसे घबरा रही हो। निकिता बताती है कि मेरी जो खिड़की है उसके साइड में एक औरत उड़ते हुए जा रही थी, और वो भी हमारी बस की रफ्तार से। राहुल कहता है क्या पागल है क्या तू, ऐसे कौन जा सकता है, इतनी तेज़ तो कोई इंसान चल ही नहीं सकता, तुम पागल बना रही हो। तो निकिता कहती है हो सकता है मेरा मन का भ्रम हो सकता है। निकिता फिर से सो जाती है वहीं पर। फिर से उसको वॉमिटिंग फील होती है तो वो बाहर की तरफ जैसे ही वॉमिटिंग करने के लिए जाती है तो एकदम से अपना मुंह निकालती है वो खिड़की से। एकदम से उसको वही वाली औरत दिखती है कि कोई हवा में उड़ते हुए जा रहा है, वो भी उसकी बस के साइड से और उसकी स्पीड से। वो फिर से चिल्लाती है, राहुल की फिर से आँख खुल जाती है। राहुल कहता है कि तुम पागल हो गई हो क्या, तुम क्या बातें कर रही हो। जैसे निकिता उसको बताती है कि दोबारा मेरे साथ ऐसा हुआ है। और हैरान की बात यह थी कि जो सारे पैसेंजर्स थे राहुल के अलावा किसी ने भी निकिता की चिल्लाने की आवाज़ नहीं सुनी थी। अब राहुल निकिता से कहता है कि चलो मुझे बैठने दो इस खिड़की पर। खिड़की पर राहुल बैठ जाता है और राहुल को वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखता है। निकिता हैरान हो जाती है कि चलो इसको कह देती हूँ भ्रम है मेरा, लेकिन खामा टेंशन लेगा तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। इस बात को सोचकर वो वहीं पर बैठ जाते हैं। लेकिन एकदम से राहुल को भी यही चीज़ दिखती है कि कोई औरत उसके साइड में से गुजरी है, वो भी हंसते हुए। एकदम से राहुल कहता है कि ये जो तुमने बात करी थी ये बिल्कुल सही है, और चलो ड्राइवर के पास चलते हैं, उससे पूछते हैं कि तुमने कोई औरत देखी है यहाँ पर जाती हुई। ड्राइवर के पास वो जाते हैं। ड्राइवर मना कर देता है कि अरे पागल हो गए हो क्या तुम। कंडक्टर जो होता है वो कहता है भाई तुम ऐसा क्या कर रहे हो जो तुमको औरत दिख रही है, साइड में दारू वारू तो नहीं पी रखी। वो कहते हैं बिल्कुल नहीं पी रखी भाई, ऐसा ही मुझे दिखा था, ऐसा ही मेरी बीवी को दिखा है। कंडक्टर कहता है चलो ठीक है तुम अपनी सीट पर जाके बैठ जाओ। लेकिन एकदम से क्या होता है कि जो ड्राइवर है जैसे उनकी तरफ देख रहा था तो ड्राइवर के बस के आगे से निकिता को बूढ़ी औरत दिखती है। निकिता और राहुल दोनों को दिखती है। तो ड्राइवर से कहते हैं अरे भाई देख सामने देख। ड्राइवर जैसे तैसे उस बस को संभालता है
और कंडक्टर उन पर चिल्लाने लगता है, अरे तुम यार अपना काम करो ना, क्यों ड्राइवर का ध्यान भटका रहे हो। क्योंकि ड्राइवर और कंडक्टर को अभी भी वो चीज़ नहीं दिखी थी। जैसे ही कंडक्टर उसको धमका रहा था तो एकदम से ड्राइवर को भी वो चीज़ नज़र आ जाती है। ड्राइवर जैसे तैसे फिर अपनी गाड़ी को कंट्रोल करता है और ड्राइवर से कंडक्टर कहता है कि तुम क्या कर रहे हो भाई, तुम क्यों कर रहे हो, मतलब नींद भी आ रही है तो बता दो, मैं चला लूँगा। क्योंकि वो भी ड्राइवर ही था, एक तरीके से वो चला लेता था बस। लेकिन ड्राइवर कहता है कि भाई मैं नींद में नहीं हूँ बिल्कुल भी, मुझे वो औरत दिखी है जिनकी ये कपल बात कर रहे हैं, वो बूढ़ी औरत उनको दिखी थी। और अब डर का माहौल बन चुका था फिलहाल, क्योंकि 3 लोगों को वो दिख चुकी थी। इतने में ही जैसे वो डर कर अपनी बस को आगे ले जा रहे थे उस सुनसान रोड पर, इतने में ही कंडक्टर को वो चीज़ दिख जाती है। लेकिन अब की बार वो बस को इधर उधर नहीं चलाता है, सीधी उसके ऊपर चढ़ा देता है, लेकिन उस पर कोई भी आंच नहीं आती है। और कंडक्टर कहता है कि चलो मैं हनुमान चालीसा चलाता हूँ। निकिता कहती है कंडक्टर से हनुमान चालीसा चलाने की, और कंडक्टर भी चला देता है। रिपीट टू रिपीट हनुमान चालीसा चल रही थी। एकदम से उनको फिर से एक्सपीरियंस होता है कि वही वाली बूढ़ी औरत सामने की तरफ खड़ी हुई है और एक तरीके से वियर्ड स्माइल कर रही है और हवा में ऊपर की तरफ उड़ रही है। लेकिन निकिता नोटिस करती है कि उसके पाँव उल्टे थे। वो अभी तक प्रॉपर भूत का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि उनको क्या पता कि भूत है या असली औरत है या फिर कोई लूटने के लिए खड़ा हुआ होगा। क्योंकि बहुत सारे ग्रुप होते हैं, बहुत सारे समुदाय होते हैं जो लूटते हैं आने जाने वाली बसों को। वो औरत राइट साइड की तरफ चलते हुए जाती है। राइट साइड में क्या था, एक पूरी की पूरी खाई थी। उस खाई में नीचे की तरफ उतर जाती है। इससे तो ये पता लगता है ये कोई चोर वगैरह नहीं है, ये कोई लुटेरे वगैरह नहीं है, ये कोई अलग ही चीज़ है। इस चीज़ को देखकर ड्राइवर कहता है अब तुम फिलहाल चुप रहो और हनुमान चालीसा को रिपीट चलाते रहो और मन ही मन में उसका जाप करते रहो, हनुमान जी को याद करते रहो। मैं तुम्हें जब इस जंगल से पार हो जाएगी बस, जब तुमको इस कहानी के बारे में बताऊंगा ये है क्या असलियत में। अब वो रिपीट हनुमान चालीसा चल रही थी और वो अपने आप मन में बोल भी रहे थे। सारे जो लोग हैं, कंडक्टर, ड्राइवर और वो दोनों कपल वहाँ पर जैसे बोलते हैं और जंगल से बाहर जैसे निकलते हैं तो क्या होता है, ड्राइवर अपना मुंह खोलता है। ड्राइवर कहता है तुम दोनों की वजह से ये सब हो रहा है। जो कपल होता है, निकिता और राहुल था। राहुल कहता है अरे यार सर, मेरी वजह से कैसे हो सकता है ये, और हमारा नाम क्यों लगा रहे हो तुम, हमने कहे तुम्हारे पीछे भेजे हैं तुम्हारी बस को लूटने के लिए। लेकिन ड्राइवर बताता है तुमने कहीं किसी पेड़ के नीचे तो हल्का नहीं हो गए तुम, ये चीज़ ड्राइवर बताता है। तो राहुल को एकदम से ध्यान आता है कि हाँ मैं और निकिता हुई तो थे। तभी ड्राइवर कहता है ये करना नहीं चाहिए था आपका, अब तुम्हारी लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो सकती है अगर तुम बेताल के मंदिर नहीं गए। राहुल कहता है बेताल का मंदिर कहाँ पर पड़ेगा। राहुल को समझ में आ गया था क्योंकि निकिता ने बता दिया था कि उसके पाँव उल्टे थे। उस बूढ़ी औरत के पाँव जो खाई में नीचे उतरी थी, उसके पाँव उल्टे थे। तो राहुल समझ जाता है कि ये भूत प्रेत का ही चक्कर है। और ड्राइवर उनसे कहता है कि गोवा में एक बेताल का मंदिर है जो कि भूत प्रेतों से रक्षा करता है, भूतों का राजा होता है बेताल। उसकी पूजा तुम करो, उसके मंदिर में तुम जाओ और पूजा करके आओ तो तुम्हारा जीवन सही हो जाएगा। गोवा में जैसे एंटर करते हैं, वो गोवा में एंटर करते ही उस बेताल के मंदिर पर जाते हैं, वहाँ पर ढोक लगाते हैं, पूजा करते हैं और जब गोवा की सैर करने जाते हैं, जैसे वो अपने घर पहुँचते हैं तो उसके माँ बाप को वो सारी बातें बताते हैं। उसके माँ बाप कहते हैं तुमने अच्छा किया मंदिर में जाके, वरना कुछ भी हो सकता था, तुम हमारे पास पहुंचते या नहीं पहुंचते, ऐसा भी हो सकता था। तो दोस्तों आपको क्या सीख मिली इस वाली स्टोरी से। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।